प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जान रहे हैं कि हम लोग आजकल प्राथमिक विद्यालय में चलने वाली पुस्तक गिनतारा जो है कक्षा 4 की किताब उसको देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गणित की जो मूलभूत बातें हैं वो प्राइमरी लेवल की बातें जो हैं उसको हम भूल जाते हैं, तो बड़े स्तर के प्रश्नों को हम हल नहीं कर पाते। जैसे कि आपको ज्ञात ही है कि हम पिछले वीडियो में हमने संख्याओं की जो तुलना करना सीखा था, जिसमें आपने देखा था 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन दिवस के रूप में। तो आज इसका अगला चैप्टर जो है, अगला पार्ट जो है वो संख्याओं का जोड़ है। हम उसको समझते हैं। क्या है संख्याओं का जोड़, कैसे हम संख्याओं को जोड़ते हैं, इसकी बात करते हैं। थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी समझना होगा, लेकिन फिर भी एडिशन ऑफ नंबर्स कैसे करते हैं। अब इतनी तो बात आपको पता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के आधार पर आप करते हैं। जैसे सबसे पहले तो इस बात को आप जान ही चुके हैं कि गणित में इकाई, दहाई, सैकड़ा या हज़ार, 10,000 जो मात्रक होते हैं, इनकी जो मूल राशियाँ इस तरह से देखते हैं 10,000 करके। तो इस तरह से इनको लिखा जाता है। तो जब भी जोड़ने की बात आए तो आप इसे 1, 2, 3 लिख दीजिए, कोई भी संख्या लिख दीजिए, और इसको जोड़ना है 3, 2, 5, 7, 8 में। तो यहाँ आप देख ही रहे हैं कि छोटी सी बात है आपके लिए। तो करना क्या पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो इसके इकाई से चलना होगा। इसकी जो इकाई है वह आपकी तरफ ध्यान, आप उसकी तरफ ध्यान देंगे। इकाई क्या है, तो इकाई 2 और 8 है, तो 2 8 जोड़े तो अब 10 आता है। आप जानते हैं जब एक अंक से अधिक होगा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह से होंगे, तो जो 10 आया जोड़ने पर, जैसे हर बार ये 2 अंक अकेले ही जुड़ते हैं, तो इसमें 2 अंक अकेले ही जुड़ते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें दहाई का मान आएगा। 8 2 10 आया, तो इकाई का मान इसके नीचे लिखेंगे, दहाई का मान उसके बगल, तो 1 1 2 7 9 हो गया। और फिर यहाँ 7 3 10 फिर हुआ, तो 0 यहाँ लिखेंगे, शून्य लिखे, 1 इसके बगल में, चाहे जहाँ भी हासिल लगेगा, 1 2 3 4 जो भी हासिल आता है आप उसको हमेशा इस तरफ ले जाएंगे। 4 2 6 और इसमें जोड़ देंगे 1 को, ठीक, 7 हुआ, 5 3 8। तो इस तरह से जोड़ना होता है। जोड़ने की जो प्रक्रिया है इस तरह से चलती है। जोड़ने के पश्चात आप देखेंगे कि किस तरह से इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जोड़ के बाद सवाल को कैसे लगाया जाता है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरह से देखिए इसमें ढेर सारे प्रश्न आपको दिए गए हैं अभ्यास के रूप में, तो इनका अभ्यास आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। जिस तरह से आप इकाई का, दहाई का, सैकड़े का जोड़ते रहेंगे, तो इस तरह से देखेंगे तो यह देखिए आप जिस तरह से हो रहा है, इसको अभ्यास आपको करना पड़ेगा। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक का। अब जोड़ों के गुणधर्म कुछ नियम है इसमें, देखिए तो आपको ये नियम ये समझ में आएगा। देखिए कि जो भी होता है इसमें, कहने का मतलब पहला चीज़ कि किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव वह संख्या होती है। आप जानते हैं ना, 1 में अगर शून्य जोड़ेंगे तो भी 1 ही आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तब भी 1 आएगा। तो चाहे जो भी संख्याएं आप जोड़ते रहते हैं, उसमें जो होता है उसका जो आपको दिख रहा है, 0 में 1 जोड़ने पर 1 ही आया। तो ये गुणधर्म है जोड़ का पहला कि कोई भी संख्या जोड़ी जाएगी 0 में, तो उसका उत्तर हमेशा क्या होगा, उसका उत्तर हमेशा वही संख्या होगी जिसमें वो जोड़ी जा रही है। तो पहला गुणधर्म जोड़ का ये है। दूसरा गुणधर्म यह है, आप इसमें चलिए आगे देखेंगे कि मतलब अगर उसके क्रम को बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई अंतर जोड़ में नहीं होता है। देखिए आपकी पुस्तक में इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और NCERT की जो अब तो लागू हो गई है, तो फिलहाल ये उत्तर प्रदेश सरकार की पुस्तक है। इसमें आप देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण चीज़ें आपको सामान्य सरल भाषा में मिल जाएगी। देखिए संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर भी योगफल नहीं बदलता। जैसे 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और इसको अगर इस तरह से कर दिया जाए, मान लीजिए आप अगर
नहीं जानते गणित तब भी आप अच्छी तरह से जान जाएंगे, बस थोड़ा अभ्यास आपको करना पड़ेगा। और 2 में 1 जोड़ देंगे तब भी उसकी संख्या का उत्तर जो हुआ, दोनों का उत्तर 3 ही हुआ। तो कहने का मतलब जो क्रम है, संख्याओं का क्रम बदलने से उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। किसी संख्या और शून्य का योगफल देखिए हमेशा वही संख्या होती है। और 6 अंकों तक की संख्याओं को आप इसमें सीख चुके हैं, तो 6 अंकों का संख्याओं को जोड़ना सीख जाएंगे। तो इस तरह से इसका अभ्यास देखिए दिया गया है, अभ्यास आपको ही करना है। अभ्यास करिए, जो बातें ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में बिना संकोच आप बताइए। एक पुस्तक इसलिए हम रख रहे हैं कि एक पहले बेसिक नॉलेज आपको हो जाना अनिवार्य है। तो जोड़ने के अभ्यास में काफ़ी कुछ दिया गया है। इसमें जो सवाल मतलब इबारती प्रश्न जिसे कहते हैं, जिसमें समस्याएं कथन के रूप में होती हैं, वह भी है। इसके बाद हम देखें तो अगला अध्याय आता है घटाने का। थोड़ा जल्दी आपको चलना पड़ेगा, अभ्यास आपको करना पड़ेगा। घटाना जो होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, संख्याओं का घटाना कैसे होगा, इसको आप देखें तो जो संख्याएं होती हैं उनका घटाना भी जोड़ने जैसा ही होता है। बस अंतर यह है कि जो संख्या ऊपर लिखी होती है उसमें से उसको निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दिखा दिया गया कि 7 में से 3 घटाना है, तो आप छोटे बच्चे की तरह भी सीखें तो गिनती गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो 7 में से 3 घटाना है तो 1 2 3, 3 खत्म हो गया, बचा कितना 4, इस तरह से। लेकिन अगर आपको हासिल वाले सवाल हैं, जैसे 13 में से 7 घटाना है, तब क्या करेंगे, 3 में से 7 तो घटेगा नहीं। तब यहाँ थोड़ा सा जैसे जोड़ में हम देखते थे कि इकाई से दहाई पे चला जाता था, जो हाँ दहाई वाला अंक था, अब यहाँ दहाई से इकाई पर यह आ जाता है, इसलिए इसको उधार लेना कहते हैं। यहाँ जो 3 है उसमें से 7 घटेगा नहीं, तो 13 हुआ। अब 13 कैसे हुआ, 13 तब हुआ जब दहाई वाला अंक इकाई के साथ आप प्रयुक्त कर रहे हैं। तो जब इकाई के साथ प्रयोग कर लेंगे तो 13 हो गया, 13 में से 7 आप गिने घटाएंगे तो 6 आएगा। तो इस तरह से जो घटाने की प्रक्रिया है, यह आपको कम से कम 6 अंकों तक का इसमें अभ्यास दिया गया है किस पुस्तक में। तो इस पुस्तक का अभ्यास करिए थोड़ा सा, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आप जानते हैं कि जो वियोजक होता है, वियोज्य और वियोजक 2 चीज़ इसमें हैं। वियोज्य ये है जिसमें से घटाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, सब्सट्रैक्टर यानी वियोज्य। और जो घटाया जाता है, जिसमें से घटाया जाता है उसे वियोज्य कहते हैं, जो घटता है उसे वियोजक कहते हैं ना। और जो बचता है उसे अंतर कहते हैं। वियोज्य, वियोजक और अंतर। जैसे वियोज्य क्या है, वियोजक क्या है और अंतर क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई। यानी वियोज्य बराबर होगा जो वह वियोजक और इसके अंतर को जोड़ देने पर होगा। अगर 13 बराबर लिखा जाए, इसका एक फार्मूला छोटा सा आपको यहाँ मिल जाएगा। यानी इसको बातों को समझ गए कि ये वियोज्य है और ये वियोजक है, जो घटाया गया ये अंतर है। इसके एक फार्मूलों को देखें तो वियोज्य बराबर वियोजक धन अंतर, यानी जो वियोज्य है उसका योग जो होगा वियोजक और अंतर के योग के बराबर होता है। इसको आप अभ्यास करिए तो कुछ समझ में आएगा कि आपने कुछ सीखा, कुछ प्रयास किया। इसके बाद देखिए जो घटाना होता है ये 10 अंकों तक होता है। प्राचीन गणित पद्धति अब इसमें दिया गया है। गुणे की बात करते हैं, गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा। गुणा मतलब क्या है कि कैसे एक संख्या जो है उसमें दूसरी संख्या का गुणा किया जा रहा है। तो कहने का मतलब जैसे आप किसी संख्या को 6 बार जोड़ते हैं, मान लीजिए आप 2 को 6 बार जोड़ते हैं, 2 2 2 2 2, तो ये 5 बार है, मान लीजिए 6 बार कर दिया, 7 बार कर दिए, अरे चलिए 2 है, 7 बार कर दिए, ठीक है। तो 7 बार आपने कर दिया तो कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ये 7 नहीं है, 2 ही समझिएगा, तो 14 हो गया। तो यानी कहने का मतलब 2 का 7 बार जोड़ किया गया तो कितना आया परिणाम, 14 आया। यही यहाँ भी है,
आप एक बार जोड़ रहे हैं, 2 बार जोड़ रहे हैं, जितनी बार आप उस संख्या को, वही संख्या अगर आप जोड़ रहे हैं तो उतनी बार उसके गुणे के चिन्ह के साथ उसका गुणा लगा देते हैं और उसका परिणाम आ जाता है गुणे के रूप में। तो हो गया 2 गुणे 7 14। अब जैसे कोई बड़ा संख्या सवाल है, 2 7 5 है और इसमें आप 3 का गुणा कर रहे हैं। अब देखिए जैसे आप योगफल में देखें कि कैसे होता है, तो ऐसे ही इसमें भी है कि जो हासिल वाला मामला है उसी तरह का चलता है। तो यानी 3 गुणे 5 किया तो 15 हुआ। 15 आप पूरा लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे, 1 को दहाई के स्थान पे ले जाएंगे, यानी 3 सते 21, 21 में 1 करेंगे 22 हो गया। 3 सते 21 1 22 हो गया और फिर 22 तो 2 है हासिल हो गया ना। तो फिर 3 दूनी 6, 3 गुणे 2 6 होता है, धन 2 8 हो गया। तो इस तरह से ये आया। तो यहाँ क्या है कि आप एक चीज़ जान लीजिए कि अगर हम इसको 3 से स्थान बदल दें, गुणे के नियम में ये बात है कि स्थान बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे योगफल में स्थान बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घटाना में पड़ता है। घटाने में आप कर देंगे तो उसका जो चिन्ह है धन से ऋण हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात है कि अगर किसी संख्या से 1 से ही गुणा किया जाए तो उसका उत्तर वही संख्या ही होता है। योग और किसी संख्या से अगर 0 का गुणा कर दिया जाए, यानी समझ रहे हैं, अगर 0 से गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब उसका परिणाम 0 आ जाता है। तो 3 बातें यहाँ हैं, स्थान बदलने से कोई मतलब नहीं होता है, और क्या नाम है कि 1 से गुणा करने पर भी कुछ नहीं होता है, और लेकिन 0 से गुणा करने पर उसका मान 0 हो जाता है। तो इस पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है इसको अभ्यास करिए, और कुछ भारतीय पद्धति को समझाया गया है किस तरह से करते हैं, किस तरह से इसको करके देखिए। इसके बाद अगला जो संक्रिया होती है गणित की, इसमें एक चीज़ मिस हो गया है कि गुणनफल किसे कहते हैं। जैसे 3 गुणे 2 आपने किया, 6 आया तो गुणनफल हो गया, और 3 क्या है, वह गुणक है, गुणज है। तो इस तरह से इसको भी समझिएगा। इसके बाद अगले आज के वीडियो के अंतिम प्रकरण पर चलते हैं। आज इस वीडियो में जो हम बना रहे हैं तो इसमें जो है अब हम भाग को देखते हैं। भाग का मतलब क्या है, भाग माने डिवीज़न का मतलब, अंग्रेजी में जो डिवीज़न है इसका मतलब है बांटना, ठीक है। डिवीज़न का मतलब क्या है, डिवीज़न का मतलब बांट देना है। भाग का मतलब भी होता है बांट देना। तो जैसे छोटा सा उदाहरण लें, 8 है तो 8 में 2 का भाग देना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब 8 का कितना भाग 2 होगा, 8 को कितनी बार 2 के रूप में बांटा जा सकता है। तो आप इसको जानते हैं तो आराम से कर दिए, 4 बार भागते हैं। तो जब आप गुणा के आधार पर इसके टेबल्स को यानी पहाड़े को जानते हैं तो इसको आसानी से सहजतापूर्वक कर सकते हैं। यानी जो किसी संख्या को बराबर हिस्सों में बांटना ही भाग होता है। क्या है, भाग का मतलब किसी संख्या को बराबर हिस्सों में, 2 में 8 को 2 में भाग बांटना है, तो इसको बराबर बराबर कितने भाग हुए, 4 भाग हुए। तो इस तरह से इसको आपने देखा कि भाग क्या होता है। और जैसे भाज्य बराबर क्या होता है, जिसमें भाग दे दिया जाए, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक, भागफल गुणे भाजक, और ये तो ब्रैकेट में हो गया, धन शेष। शेषफल जो होगा उसको जोड़ देंगे। जैसे अब इस सूत्र को आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये फार्मूला बहुत काम का है, क्योंकि आगे ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन जो बार्ड मास का फार्मूला है उसको देखेंगे तो इसमें आपको याद आएगा। तो भाज्य का मतलब जैसे 8 को भाग दिया गया है तो 8 बराबर क्या हुआ, भागफल कितना आया, ये 2 जो 4 बार गया है वो भागफल हो गया। गुणे भाजक जो भाग दे रहा है वो क्या है, 2 है। शेषफल उसमें जोड़ दिया जाता है। तो 4 शेषफल यहाँ 0 आया था, कुछ बचा नहीं था, तो 4 गुणे 2 बराबर 8। तो ये इसका देख ले सकते हैं कि आपका भाग सही है कि नहीं सही है। भाग में एक बात याद रखिए कि एक किसी संख्या से भाग दी जाएगी, एक से किसी संख्या को भाग दिया जाएगा तो उतनी ही बार बटेगा जितनी की वो संख्या है। तो 1 से भाग देने से वही आता है, लेकिन 0 से भाग देने पर अनंत हो जाता है। अनंत इसलिए कि जो 0 है वह
शून्य है और एक अंक है, तो उसको एक से भाग देने का मतलब अनंत गुना वह शून्य का है, तो उसका उत्तर अनंत है, अनिश्चित है। यानी शून्य से किसी संख्या से भाग देने पर जो सदैव शून्य ही प्राप्त होता है। यानी शून्य भागे संख्या अगर करें, हमें बात यहाँ समझिए, अगर शून्य भागे कोई एक करें तो यहाँ 1 0 0 ना, यह प्राप्त होता है। और एक से भाग देंगे, अगर कोई संख्या है उसमें 1 है या 7 है तो 7 भागे 1 करेंगे तो 7 ही मिलेगा, क्योंकि वही संख्या आएगी। उसके बाद देखिए, अब तो इस तरह के कुछ सवाल अभ्यास के लिए आपको दिए गए हैं और इसको अभ्यास करके लगाइएगा। अब इसमें हम एक जानकारी के लिए की बात है जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसे हम सोचते हैं कि ये प्राइमरी की कक्षा है और इसका क्या उपयोग होगा। अब यकीन मानिए, जो प्राथमिक और माध्यमिक की कक्षाओं की पुस्तकें हैं वो बहुत ही सुनियोजित ढंग से बनाई जाती हैं और उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है आगे की परीक्षाओं में जब आप उच्च स्तर जाते हैं। तो इसको हल करिएगा अभ्यास को। इसके बाद देखिए, महान गणितज्ञ भास्कराचार्य के बारे में यहाँ आपके सामने कुछ दिया गया है पुस्तक में। क्या है देखिए, कि भास्कराचार्य द्वितीय का जन्म बीजापुर कर्नाटक में हुआ था। विशेष स्थान इनका है, इनकी रचना क्या थी? लीलावती थी। ये गणितज्ञ थे, इनकी रचना क्या थी? लीलावती। और ये में इनकी पुत्री का नाम लीलावती था, जो स्वयं भी एक महान गणितज्ञ थी। तो भास्कराचार्य द्वितीय की बात इसमें आपने सुना। इसके बाद हम मिश्र संख्याओं की बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में बात करेंगे। इसको थोड़ा जल्दी करना है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए। जो बातें आपको ना समझ में आए, जो सवाल आपको ना समझ में आए, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूरा प्रयास करूँगा। और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।